कई खबरें ना ऐसी हो जाती है कि सोचना पड़ता है कि इसका बखान कैसे किया जाए, कैसे बताया जाए। गांव गंगवा में हूं और ये मकान देख लो आप, ये महज इतना सा ही मकान है, यहाँ से शुरुआत होगी इसकी और पीछे तक ये मात्र इतना ही जाएगा। आ जाओ एक बार मकान दिखा देता हूँ आपको। ये जब यहाँ से आप दरवाजा खोलोगे ना तो ये महज आपको 2 फुट या 2.5 फुट की जगह मिलेगी यहाँ पर खड़ा होकर हाथ साफ करने के लिए। और ये देखो आप वॉश बेसिन देखो मात्र कितनी सी है, ठीक है। और इसके बराबर के अंदर ये है टॉयलेट। कोई इंसान ढंग से खड़ा होकर पेशाब भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा और आगे आ जाए तो ये देखो ये मात्र कितना एरिया है, ऊपर सीढ़ी जा रही है, यहीं पे टॉयलेट बना दिया गया है। साहब गुजारा जो है वो भी करना ज़रूरी है, क्या करे गरीब व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ पर। उसे थोड़ा सा आगे आएंगे नहीं और कमरा शुरू हो जाएगा। ये देखो ये कमरा शुरू हो गया और इस कमरे का जो साइज़ है लगभग वही 8 बाई 8 6 बाई 6 का बेड लगा हुआ है। 2 फुट जगह इधर है और 2 फुट जगह उस साइड है। और यहीं पे ये आंटी जी हैं जो गुजारा करती हैं। इस वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपसे पैसे लिए जाएंगे, इनकी मदद कर दो, नहीं, ऐसा मकसद नहीं है। मकसद जो है वो ये है साहब कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक योजना लागू की थी, बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना। और उसके तहत 330 रुपए के बहुत सारे लोगों के बीमे किए गए थे। हो सकता है आपका भी किया गया हो। एक 12 रुपए का किया गया था। वो दोनों के दोनों बीमे इस मकान के मालिक के हुए। मकान मालिक कौन? मकान मालिक है साहब टेकचंद जी। ये देखो ये फोटो यहाँ पे उनकी लगी हुई है, स्वर्गीय टेकचंद गोयल जी। और इनका जो बीमा हुआ ना वो बीमा हुआ साहब 5वें महीने की 28 तारीख को, यानी कि 28 मई को इनका बीमा किया गया। और ये व्यक्ति एक्सपायर हो जाते हैं 21/6/2022 को, लेकिन इनको इनका बीमा नहीं मिलता है ना। कमाल की बात। बैंक के चक्कर काट रही हैं, सारी चीज़ें कर रही हैं, मकान छोटा सा है, घर का गुजारा कैसे हो रहा है पता नहीं, आज की रोटी है शाम की रोटी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हालात जो हैं वो ऐसे हैं। देखिए सरकारी योजनाएं आती हैं वो नो डाउट इस वजह से तो आती हैं कि गरीब व्यक्तियों का उत्थान किया जाए, लेकिन वो मिलती शायद उन्हीं व्यक्ति को है जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं। जो पार्टी से नहीं जुड़े हुए होते वहां तक उनका लाभ पहुंचना असंभव है। सूरज को दिया दिखाने वाला काम है। माता जी हमारे साथ में, माता जी आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बात बताइए, बीमा कंपनी ने बीमा कर दिया, बैंक से पैसे कट गए, एक बार वो पर्ची दिखा दो मेरे को, वो कॉपी दिखा दो। ये कॉपी है, ये देखो कॉपी के अंदर पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो आप। ये 330 रुपये कटे 2018 के अंदर, ठीक है। उसके बाद में फिर ये बीमा किया गया, फिर 330 रुपये कटे 2018-25/5 को, ठीक है। फिर उसके साथ साथ में 23/5/2019 को 330 रुपये कटे। ये जॉइंट खाता है इनके और इनके हस्बैंड का, ठीक है। ये फिर कटे हुए हैं 2021 में। और उसके बाद में फिर आ जाती है साहब 17 तारीख 6वां महीना 2022 और 28 तारीख 5वां महीना 2022 और 330 रुपये यहाँ पर कट जाते हैं। इसके बाद में ये योजना जो है ये शायद 440 रुपये के आसपास की हो गई थी, 436 रुपये के आसपास की। तो 106 रुपये एक्स्ट्रा भी काट लिए गए ताकि इनके हस्बैंड का और इनका बीमा हो जाए। और जिस वक्त पे ये माता जी बैंक के अंदर गई तो शायद वो शब्द सुनने पड़े कि जान नहीं निकली, शायद बाकी कुछ रहा नहीं। माता जी क्या सुनना पड़ा बताइए। ऐसे कह रहे थे कि आपके पति की उम्र ज्यादा होगी इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलेगा। पति की उम्र ज्यादा होगी,
पति की उम्र ज़्यादा हो गई, इस वजह से क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन 2022 है और 28 मई 2022 को ये बीमा काट दिया गया। तो ये बीमा क्यों काटा? वो तो मैंने पूछा था, कहता है ऐसे गलती से कट गया, कोई बात नहीं, पैसे ले जाओ आपके वापिस, जो पैसे आपने काटे हैं वो वापिस ले जाओ आप। आपके हस्बैंड के ऊपर कितना कुछ खर्चा लग गया आपको? ये लग गए होंगे 2-2.5 लाख रुपए 12 तक। 2-2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख तो आराम से लग गए। और ये बीमा कितने का होता है? 2 लाख का। माता जी घर का गुजारा कैसे होता है? मैं तो ये अचार बेच बेच के बनाती हूँ, करती हूँ। अचार बेचते हैं? हाँ जी। लोगों को ना जब तक दिखाते नहीं माता जी तब हाँ तक जी। विश्वास नहीं होता। एक तो बार ये दिखा दोगे? हाँ, ये आ आज जाओ। डाला है मैंने। आ जाओ, ये देख लें आप। ये आज ही डाल रही थी, अब आप आए जब। ये देखिए, ये डाल रही थी, डब्बे भर रही थी। ये अचार बेच के ये माता जी गुजारा करती हैं। और रियल के अंदर ये वो घर है जिसको ज़रूरत है। सब पॉलिसी काट ली है आपने। ये देखिए 28/5 को 330 रुपये और 106 रुपये की आपने pॉलिसी काट ली है। और जब देने का वक्त आया तो हाथ खड़े कर दिए कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई। आपके पति की उम्र ज़्यादा हो गई। आपके हस्बैंड की उम्र ज़्यादा हो गई। क्यों? जिस वक्त पे पॉलिसी काटी, क्या आपके पास में आधार कार्ड नहीं था? क्या पैन कार्ड गुम हो गया था या फिर मर गया था? नहीं, पैसे ले लिए जाते हैं। अब ऐसा ही आपके साथ में भी होता होगा। घर का कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, हम बैंक में गए ही नहीं, पता ही नहीं, और वहां से आपकी पॉलिसी कट गई। इतने सारे लोग हैं इस धरती के ऊपर, अगर 330 रुपये, 436 रुपये और 12 रुपये आपके पॉलिसी के नाम के ऊपर अगर काटे जाएं तो सब कितनी बड़ी अमाउंट आ जाती है सरकारी बीमा कंपनी के पास में। और वो बीमा कंपनी मात्र 2 लाख रुपए उस परिवार को नहीं देती जिस परिवार को जरूरत है। उस परिवार के एक सदस्य का बीमा करवा रखा था, पॉलिसी करवा रखी थी, और वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है और पूरा का पूरा परिवार जो है वो रोड के ऊपर है, अचार बेच के अपने घर का गुजारा कर रहा है। और ये मकान देख लीजिए, शायद इससे आगे कुछ रह नहीं जाता। और मैं तो अपील करता हूं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री जी की जो बीमा योजना है उनके डायरेक्टर से, कि साहब सरकारी योजनाएं आती तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल के ऊपर जिस व्यक्ति को इसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। फिर कहते हैं मीडिया वाले जो है वो सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। साहब बदनामी जब देखिए मीडिया वाले करेंगे या फिर ये लोग आप कर रहे हैं। 17/5 को 28/5 को ये बीमा जो है ये कटा है, और साहब इनको बीमे की राशि नहीं मिली। अब ये कहा जाता है कि साहब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई, इस वजह से आपको बीमा नहीं मिल पाएगा। शायद इससे आगे कुछ और रह नहीं जाता, मेरे पास में शब्द नहीं है। अब ये माता जी क्या लगता है आपको कोर्ट में जाएं? घर पे खाने के लिए तो दाने नहीं हैं, अचार बेच के गुजारा कर रही हैं। क्या लगता है ये वहां पर जाके अपना एक वकील खड़ा कर पाएंगी? या फिर सीएम विंडो के ऊपर अगर एप्लीकेशन लगाए तो क्या इनकी सुनवाई होगी? काफी सारे सवाल हैं जो खड़े हो जाते हैं। आपकी भी बीमा राशि कटी होगी, इसको शेयर कीजिए, सरकार इनकी तरफ देखे। अब कहते हैं कि जो 330 रुपये और 106 रुपये यानी कि टोटल 436 रुपये जो कटे हैं आपके, वो ले जाओ। क्यों ले जाओ साहब? किस लिए ले जाओ? अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया तो आप कह रहे हो 436 रुपये ले जाओ। नहीं तो आज तक तो आपने नहीं कहा कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई, हम लोग आपके पैसे नहीं एक्सेप्ट करते, आपकी पॉलिसी नहीं करेंगे। उस वक्त पे तो बोला जी के मरा है, जान देना, ले लो, आन दे, कुछ तो आ ही रहा है। वो 436 करके पता नहीं 400 करोड़ रुपए आप लोग, 400,000 करोड़ रुपए आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और उस गरीब तक उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उसने पॉलिसी ली है। और अगर पॉलिसी नहीं ली है तो जिसकी वजह से आपने उसकी धक्के की पॉलिसी काट डाली है। बड़ी अपील मनोहर सरकार से और बड़ी अपील सेंट्रल गवर्नमेंट से कि साहब इस गरीब की आवाज़ सुन लीजिए।
गांव गंगवा के अंदर मैं मौजूद हूं और टेकचंद गोयल जी का ये मकान है और वो एक्सपायर हो गए और उनका बीमा राशि जो है वो जो उनको मिलनी चाहिए थी वो इस वजह से नहीं मिल रही है क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई। लेकिन उम्र ज़्यादा हो गई तो पॉलिसी की जा सकती है। ये कौन सा रूल है, एक बार कोई समझाएगा? इसको शेयर कीजिए, आवाज़ दूर तक पहुँचाइए और इन माता जी की आवाज़ बनिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।